dear students, you are most welcome in my YouTube channel आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पार्टिसिपल के बारे में। क्या होता है पार्टिसिपल, कितने प्रकार के होते हैं ये, और यदि बहुत सारे सेंटेंसेस दिए हों और पार्टिसिपल का प्रयोग करके उनका एक सिंपल सेंटेंस किस तरह से बना सकते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं। पार्टिसिपल होते हैं तीन प्रकार के। पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। ये ना हो कुछ समझते हैं कि पहला प्रेजेंट है तो दूसरा पास्ट तो तीसरा होगा फ्यूचर। फ्यूचर नहीं है, तीसरा क्या है? परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट जो पार्टिसिपल काम करता है, हिंदी तो इसकी होती है कृदंत, लेकिन ये पार्टिसिपल काम करता है किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव इसका मतलब यही नहीं है जैसे एडजेक्टिव होते हैं गुड या बैड या ब्यूटीफुल, एडजेक्टिव ये भी हैं, लेकिन जो पार्टिसिपल है वो भी काम करते हैं एक एडजेक्टिव का। तो इस तरह से तीन प्रकार होते हैं पार्टिसिपल के। सबसे पहले देखें हम प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या होता है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल? प्रेजेंट हो या पास्ट हो या परफेक्ट हो, तीनों पार्टिसिपल काम तो करेंगे एडजेक्टिव का। अब जैसे एग्जांपल है एक स्लीपिंग, स्लीपिंग बेबी, आ स्लीपिंग बेबी। अभी देखिए आप, आ स्लीपिंग बेबी, एक सोता हुआ बेबी, बच्चा। तो जो बेबी क्या है? एक नाउन है, और जो नाउन को क्वालिफाई करता है वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। इस तरह से स्लीपिंग क्या है? वैसे तो बी है, V1, और प्लस इसमें क्या हो गई? ING। मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर ING लगाते हैं तो क्या बनता है? पार्टिसिपल। कौन सा? प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसका मतलब यह है गो या रीड, कोई वर्ब है, इसमें अगर हम जोड़ते हैं ING, इसमें जोड़ दी जाए और इसमें ING जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? गो का हो जाएगा गोइंग, और ये रीड का हो जाएगा रीडिंग। इस तरह से ये दो हो गए। लेकिन गोइंग क्या होता है? जाना, और रीडिंग होता है पढ़ना। लेकिन जब हम इसका यूज करते हैं एक एडजेक्टिव की तरह, तो इसका मतलब ये नहीं होता जाना या पढ़ना, तो ये नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? गो का हो जाएगा जाते हुए, जाते हुए या जाता हुआ, और दूसरा वाला है ये रीड, ये हो जाएगा पढ़ते हुए, पढ़ते हुए या पढ़ता हुआ। मतलब जब इसका यूज करते हैं एक एडजेक्टिव की तरह पार्टिसिपल का, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल का, तो इसका जो हिंदी सेंस निकलता है वो निकलता है पढ़ता हुआ। जैसे मान लिया कोई बच्चा है रोता हुआ, बीप और ING, तो अगर हम बताते हैं वो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो हो जाएगा रोता हुआ। प्ले, ING, प्लेइंग, खेलता हुआ। तो इस तरह से क्या हो जाएगा? ये प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब एक एग्जांपल है आई सा अ बीपिंग, आई सा अ बीपिंग बॉय। अभी सेंटेंस है आई सा अ बीपिंग बॉय। मैंने एक रोता हुआ लड़का देखा, तो ये लिखा हुआ है अ बीपिंग बॉय, एक रोता हुआ लड़का। तो हम कह सकते हैं ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल PP। प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा कि मैंने एक रोता हुआ लड़का देखा। और यू, तुमने, सा, देखी, अ फ्लाइंग बर्ड, तुमने एक उड़ती हुई चिड़िया देखी। अब देखिए आप, ये जो लिखा हुआ है अ फ्लाइंग बर्ड, एक रोती हुई चिड़िया, तो ये क्या है? फ्लाइंग। ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो इस तरह से यूज करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल का। और यदि सेंटेंस दिए हो एक से अधिक, क्योंकि ये तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का हो गया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है और किस तरह से इसका यूज करते हैं, क्या इसकी हिंदी होती है। अब आगे अगर किसी सेंटेंस में एक से अधिक सेंटेंस दिए हों, जैसे एग्जांपल है आई, मैंने, सा, देखा, अ डॉग, कुत्ता। आई सा अ डॉग। अब है द डॉग
वाज वर्किंग। क्या है कि मैंने एक कुत्ता देखा, कुत्ता भौंक रहा था। दो सेंटेंस है ये कि मैंने कुत्ता देखा, कुत्ता भौंक रहा था। तो ये है डॉग। डॉग क्या हो जाएगा, एक नाउन। ये तो फिलहाल आर्टिकल है, और यह फिर डॉग आ गया ये, और यहाँ पे क्या है, वार्किंग, कुत्ता भौंक रहा था। यहाँ पर तो ये देखें, द डॉग वाज बार्किंग, कुत्ता भौंक रहा था। यदि एक से अधिक सेंटेंस दिए हो इस तरह से, एक सेंटेंस ये, एक सेंटेंस ये है, यदि एक से अधिक सेंटेंस हो तो उन्हें जोड़ते हैं, और उनको जोड़कर जब एक सेंटेंस बनाते हैं बाय यूजिंग पार्टिसिपल। कैसे बनाते हैं कि मैंने कुत्ता देखा, यहाँ बात आई कुत्ते की, और कुत्ते की विशेषता क्या है कि वह भौंक रहा था। तो आई, मैंने, सा, देखा, अ वार्किंग डॉग, आई सा अ वार्किंग डॉग। अब ये देखिए, ये है वार्किंग डॉग, ये तो प्रेजेंट पार्टिसिपल तो हो गया। ये है नाउन, और नाउन है जो नाउन को क्वालिफाई करता है वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। इस तरह से ये जो बार्किंग है ये है एडजेक्टिव, और इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो पार्टिसिपल है वह काम करता है एक एडजेक्टिव का। अब ये देखते हैं कि अगर कोई सेंटेंस, बहुत सारे सेंटेंस दिए हुए हैं या एक से अधिक सेंटेंस है, उन्हें जब जोड़ते हैं हम, उनको जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस किस तरह से बना सकते हैं। अब देखते हैं कुछ इसके एग्जांपल्स। ये 4 एग्जांपल्स हैं जिसमें क्या है कि दो दो सेंटेंस दिए हुए हैं, पहला ये है, फिर इसमें दूसरा। इस तरह से 4 एग्जांपल्स हैं, चारों में दो दो सेंटेंस दिए हुए हैं। तो पार्टिसिपल का यूज करके इनका क्या करना है, एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। सबसे पहले लिखा हुआ है कि द फार्मर प्लोड द फील्ड, ही फाउंड अ गोल्ड बैंगल। जो किसान है उसने अपना खेत जोता और उसे एक सोने का कड़ा मिला। इसकी विशेषता क्या होती है, अगर आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो इसकी पहचान क्या होती है, पार्टिसिपल। अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो सबसे अच्छी पहचान ये है कि दो सेंटेंस होंगे, उनका सब्जेक्ट सेम होगा। जैसे कि द फार्मर है, इसमें किसान ने खेत जोता, उसी को ही सोने का कड़ा मिला है, तो यहां भी क्या है, किसान। दूसरा देखें, उसने एक सर्प देखा, किसने देखा, उसने, तो उसने सर्प देखा और वह डर गया, तो यहां भी वह है। इस तरह से ये भी है। तो लिखा हुआ है पहले वाला कि किसान ने अपना खेत जोता, उसे एक सोने का कड़ा मिला। तो इसकी पहचान क्या होती है, अगर आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके, प्रेजेंट क्या होता है, वर्तमान, और पार्टिसिपल क्या होता है, आईएनजी। इसका मतलब वर्तमान में आईएनजी अगर B1 है और प्लस उसमें लगाते हैं आईएनजी, तो वो क्या कहलाएगा, पार्टिसिपल। अब ये देखिए कि किसान ने अपना खेत जोता, उससे एक सोने का कड़ा मिला, तो ये तो है इसकी वर्ब, जोता। तो जब भी आईएनजी आती है तो आती है B1 में, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। तो ये आ गई आईएनजी प्लोइंग, क्या जोतते हुए, क्या, द फील्ड, खेत। तो यही तो पढ़ा था अभी कि V1 में आईएनजी, प्लोइंग द फील्ड, खेत को जोतते हुए। यहां पर ये जो खेत है ये क्या हो जाएगा, नाउन, ये हो जाएगा नाउन, और जो नाउन की विशेषता बताएगा वो कहलाएगा एडजेक्टिव। तो ये हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या हुआ, प्लोइंग द फील्ड, खेत को जोतकर, कॉमा, क्योंकि जब दो सेंटेंस को जोड़कर एक बनाया जाएगा, फुल स्टॉप लगा देंगे तो सेंटेंस हो जाएंगे फिर से दो, बनाना है हमें एक, तो क्या लगा दिया, कॉमा, कि प्लोइंग द फील्ड, खेत को जोतकर उसे कड़ा मिला। ये ही कौन है, ये किसान है, द फार्मर। तो यहाँ ही ना लिखकर क्या लिख देंगे, द फार्मर। किसान के लिए क्या हुआ, फाउंड अ गोल्ड बैंगल। ये हो गया कि अपना खेत जोतते हुए, जब इसमें आईएनजी लगी होती है तो क्या अर्थ निकलता है, ता हुआ ते हुए, ता हुआ ती हुई ते हुए। तो क्या हो जाएगा, अपना खेत जोतते हुए किसान को एक सोने का कड़ा मिला। अब सेकंड एग्जांपल है, उसने एक सर्प देखा, क्या देखा, उसने एक सर्प देखा और उसे वह क्या हुआ, डर गया। तो इसकी एक विशेषता और भी होती है, जैसे सेंटेंस होता है, इसमें काम तो दो होते हैं, दो काम होते हैं, लेकिन सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो काम करता है ओनली वन। सेकंड जो सेंटेंस का काम है वो हो जाता है अपने आप। फॉर एग्जांपल ये वाला था कि किसान ने अपना खेत जोता, उसे एक सोने का कड़ा मिला। तो किसान ने पहला काम क्या किया, खेत जोता, मतलब खेत जोता, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कड़ा ढूंढ रहा था उसमें। कड़ा का काम क्या हुआ, खेत जोता। दूसरा काम हो गया अपने आप, मतलब कड़ा मिल गया उसे अपने आप।
इसी तरह से ये वाला है कि उसने क्या किया, उसने एक सर्प देखा और वह क्या हुआ, डर गया। तो मान लिया उसने पहला काम क्या हुआ, सर्प देखा, सर्प देखा और सर्प देखने के बाद वह डर गया। ऐसा तो है नहीं कि पहले उसने सर्प देखा हो, अब वो बैठ गया हो कुर्सी पर कि हाँ भाई अब मैं डरूंगा थोड़ी देर, कि उसने सर्प देख लिया कि अब मैं डरूंगा। तो सेकंड काम डरने का तो अपने आप होगा। फॉर एग्जांपल आप कमरे में बैठे हुए हैं, अचानक आपने सर्प देख लिया, तो ये तो काम किया, सर्प देख लिया। अब ऐसा ये नहीं है कि आप ये सोचे कि अब थोड़ी देर डरूंगा इससे, मतलब ये काम करूंगा कि मैं डरूंगा। तो सेकंड काम होता है वो होता है अपने आप। ऐसे ही लिखा हुआ है कि उसने एक सर्प देखा, ये काम किया उसने, सेकंड काम हो गया अपने आप। जिस तरह से यहाँ पर किसान ने खेत जोता, ये काम किया उसने, दूसरा काम अपने आप हो गया, उसे कड़ा मिल गया। तो क्या करेंगे, सबसे पहले B1 में आईएनजी, ये हो जाएगी सी, इसमें आएंगी सींग, देखकर, क्या देखकर, आ स्नेक, एक सर्प देखकर। अभी देखिए आप, स्नेक क्या है, एक नाउन, और जो नाउन की विशेषता बताएगा वो एडजेक्टिव। इस तरह से क्या होगा, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल। सीइंग अ स्नेक, एक सर्प को देखकर वह डर गया, यहाँ भी ही है और यहाँ भी है। सपोज दैट यहाँ पर किसी का नाम होता तो नाम लिखते, ही है तो लिख दिया ही फियर्ड। तीसरा एग्जाम्पल है ही ओपन द डोर, उसने दरवाजा खोला और उससे क्या हुआ, उसने पढ़ना शुरू कर दिया। ये काम किया उसने, बाद में ये हो गया, तो उसने दरवाजा खोला, उसने पढ़ना शुरू कर दिया। ये है V1 मतलब वर्ब। तो इसमें क्या करेंगे, आईएनजी ओपनिंग द डोर। द डोर एक नाउन है और ये नाउन है, तो जो नाउन की विशेषता बताएगा, ये नाउन हो गया, जो नाउन की विशेषता बताएगा वो क्या होता है, एडजेक्टिव। तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओपनिंग द डोर, कॉमा, कॉमा तो आएगा ही, ओपन द डोर, कॉमा, यहां पर रह गया था लगने को, ये ओपनिंग द डोर, कॉमा ही, यहाँ पे ही है, यहाँ पे भी है तो ही लिख दिया, ही बिगेन टू रीड, ये हो गया। अब और एग्जांपल है टर्न टू द राइट। जब कोई सेंटेंस शुरू होता है डायरेक्ट B1 से, जैसे सिट डाउन, ओपन द डोर, स्टैंड अप, इस तरह के सेंटेंस में क्या करते हैं, जो सेंटेंस में सबसे पहले B1 होती है हम उन्हें क्या कहते हैं, इंपरेटिव। ऐसे सेंटेंस क्या कहलाते हैं, इंपरेटिव। जो सेंटेंस शुरू होते हैं B1 से, डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। इससे शुरू ना हो तो प्लीज है, काइंडली है, और डू नॉट है, ऑलवेज है, नेवर है, लेटस है या लेट है। अगर इनसे कोई सेंटेंस स्टार्ट है तो वो होता है इंपरेटिव। लिखा है टर्न टू द राइट, क्या हुआ, दाएं मुड़ना। टर्न मीन्स मुड़ना, दाएं मुड़ना। यू विल रीच माई हाउस, तुम मेरे घर पहुंच जाओगे। तो सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी शुरू में दी है, तो क्या कर दें, टर्निंग यानी मुड़ते हुए, टू द राइट, ये आ गया टर्निंग टू द राइट, इतना हो गया। और ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो टर्निंग टू द राइट, कॉमा, यहां भी यू है और यहां भी। ये सेंटेंस है इंपरेटिव। इंपरेटिव सेंटेंस में साइलेंट क्या होता है, छिपा हुआ यू। जैसे कहते हैं सिट डाउन या स्टैंड अप, तो इसका मतलब यू सिट डाउन, तो इसमें यू साइलेंट है, तो यहां तो यू लिखना ही नहीं है, तो ये वाला ये लिख दिया कि टर्निंग टू द राइट, कॉमा, यू विल रीच माई हाउस, यू विल रीच माई हाउस। तो ये है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। आज की वीडियो में बस इतना ही देखते हैं। पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल उसे बाद में देखेंगे। फिलहाल आप इतना ध्यान रखें, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है इसकी क्या पहचान है, कि दोनों सेंटेंस दिए हो, 2 दिए हो, 4 दिए हो, कितने भी दिए हो, जो सेंटेंस होंगे उन दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट सेम होंगे। अगर पहले में अमर है तो दूसरे में अमर दिया होगा, वो चीज अलग है। अमर को दोबारा न लिख कर लिख दिया प्रोनाउन उसका ही, और सेंटेंस का सब्जेक्ट एक काम करेगा, दूसरा काम हो जाएगा अपने आप। तो ये था आज की वीडियो में प्रेजेंट पार्टिसिपल। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।